वेद व्यास जी के हृदय में भागवती गंगा बहने लगी और 18,000 श्लोकों की पावन संगता श्रीमद् भागवत की रचना करवा डाली। लेकिन भागवत की रचना तो हो गई, इसका प्रचार कौन करेगा? तो अपने पुत्र सुखदेव जी की याद आई तो अपने शिष्यों को भागवत के श्लोक सुने सिखाकर कहा, जाओ जहां हमारे सुखदेव जी बैठे वहीं इन श्लोकों का गायन करो। और बड़ा प्यारा मीठा श्लोक एक शिष्य ने गाया, बरहा पीरम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनिककपीसं वैजयन्तीं चमालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुदया ऊर्या गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं राविसल गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान की दिव्य छटा का वर्णन, वृंदावन के यमुना पुलनानीचा, यमुना के पुलिन पावन तट पर वृंदावन में कदम्ब वृक्ष के नीचे वरहापीड़म नटवर बपु, भगवान वरहापीर नटवर, नटवर नागर, नटवर नागर भगवान नंद नंदन बने। नटवर बपु कर्णयो, दोनों कानों में भगवान बढ़िया माधव पीतांबर ओढ़े हुए और मोर पंख धारण किए हुए, कंचुकी के पुष्पों को भगवान कानों में लटकाए हुए, कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतवासा कनिककपिशं वैजयंतीं चमालां, भगवान के गले में वैजंती की माला सुशोभित है। रंध्रान वेणो, भगवान का सांवला सलोना बड़ो प्यारो सो सुंदर स्वरूप है, पीतांबर काछे हुए पहने हुए हैं, ऊपर से शंख की भांति भरा हुआ गला, घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निबुछावर प्राण करूं कृष्णा बलि जाऊं लला के बोलन की, वो लटे लटक रही घुंघराली भगवान की, और हाथ में बांसुरी को लेकर 6 छिद्र को दबाकर, एक छिद्र जिससे बांसुरी में फूंक लगाई जाती, अपने अधरों का अधरामृत होष्ठों के नजदीक लाल लाल होष्ठ श्वेत दंतावली अधरामृत का पान कराते हुए वेणु का नाद, जब भगवान वेणुनाद वेणु की तान को जब भगवान छेड़ते हैं, उस गीत के गुंजायमान वेणु की तान सुन करके बड़े बड़े अमलादिक देवता शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यावे, बड़े बड़े देवता उस वेणु की तान को सुनकर के स्तब्ध रह जाते। यमुना का बहता हुआ जल भगवान नंद नंदन की वेणु वादन को सुनकर बहना बंद करके ठहर कर पाषाण पत्थर बन जाता। गोवर्धन के पर्वत भगवान की वेणु के नाद के स्वर को सुनकर पिघल करके रस बहाने लगते हैं। ऐसे गोविंद का दिव्य स्वरूप छटा श्रीधाम वृंदावन में बस रहा है। सुखदेव जी ने कहा, कोई इतना सुंदर, इधर आओ और सुनाओ, ये श्लोक सुनाया और सुनाओ, हमें तो एक ही आता है, दूसरा वाला तुम्हें आता है? अरे सुखदेव जी ने विचार किया, कोई बढ़िया सुंदर आदमी हो पर स्वभाव गड़बड़ हो तो क्या काम की सुंदरता भाई। कोई बस बढ़िया डेंट पेंट कर दी जाए, नई बना दी जाए, बढ़िया पर्दा लगा दिए जाए, एसी वेसी डीसी सब कर दिया जाए, लेकिन इंजन पुराना धर दिया जाए तो दिखने में तो एकदम चमचमाती नजर आएगी, लेकिन जब सेल्फ लगाया जाएगा तब खटर पटर नजर आएगी है? उसी प्रकार कोई सुंदर हो
पर स्वभाव सुंदर ना हो। ऐसा सुंदर स्वभाव पाया। लेकिन हमारे ठाकुर जी का स्वभाव आ हा ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ऐसा सुंदर स्वभाव कहाँ पाया। ठाकुर जी तुम्हें ऐसा किसने बनाया। 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 बोले स्वभाव कैसा। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यदाप्य साधिवी। बोले स्वभाव कैसा है इनका। अहोबकी नाम बकासुर, बकासुर की बहन का नाम पूतना। और भगवान को मारने के उद्देश्य से पूतना मौसी अपने स्तनों में कालकूट नामक विष को लगाकर आई। तो भगवान ने गति तो दी, पर जो गति यशोदा मैया को मिली वो पूतना को भी मिली। तो किसी ने कहा कि भगवान ने भेद क्यों नहीं समझा। बोले भगवान से ही पूछो। तो भगवान ने बताया, देखो भाई, मारने जरूर आई थी पूतना मौसी जी, पर काम तो माता जी वाला किया, क्योंकि स्तनपान तो माता जी कराती हैं, तो गति भी यशोदा जैसी ही मिलनी चाहिए। अब तुम बताओ, आपसे पूछते हैं कोई तुम्हें बंदूक कट्टा लेकर मारने आ जाए तो तुम पिताजी बना लोगे? बोलो, तुम कहोगे पूजनीय पिताजी रहने दो, ऐसा कहोगे क्या? हे माताजी रहने दो, ऐसा बोलोगे क्या? अरे जहां कोई तुम्हें कट्टा बंदूक दिखाएगा तुम भी जय धड़ाम धड़ाम बोले हो गए। और धन्य है ठाकुर जी नंदनंदन, जिनकी हम कथा सुन रहे। अहो बकीयम, हम नहीं कह रहे, भागवताकार कह रहे। भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय का 23वां श्लोक 23। अहो बकीयम सन कालकूटम जिघांसया पायदाप्य साध्वी लेभे गतिं ततोऽन्यं कंबादयानो शरणं व्रजे। सुखदेव जी बोले भैया ये सुंदर भी है और स्वभाव भी सुंदर है, और सुनाओ। तो शिष्य बोले अब तो कोटा खत्म है। ऐसे ऐसे 18,000 श्लोकों की संगता हमारे पूजनीय गुरु जी के पास है। क्या नाम है आपके गुरु जी का? श्री वेदव्यास जी महाराज। ओहो पिताजी, भागे भागे सुखदेव जी वेदव्यास जी की शरण में आए, भागवत का ग्रहण किया।